मन्नू भंडारी की कहानी सजा। आज हम इसका सारांश देखेंगे। इस कहानी की कथा वस्तु के अनुसार ऑफिस के 20,000 रुपए हड़पने के झूठे आरोप में आशा के पापा नौकरी से निकाल दिए गए और अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई। आशा के कांत मामा हाईकोर्ट से अपनी अपील मंजूर करवाकर उन्हें छुड़ा लाए और मामला आगे उच्च न्यायालय में चलने लगा। आर्थिक गरीबी के कारण पापा को छोटे से मकान में रहने की व्यवस्था करनी पड़ी। छोटे मुन्नू को बाबा व दादी के पास गांव भेज दिया गया। झूठे आरोप से लांछित होने के कारण पापा इस बुरी तरह टूट गए कि उनका सारा व्यक्तित्व ही गुमसुम हो गया। आशा सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है। वह केवल इतना चाहती है कि उसके पापा पहले की तरह हो जाएं। ठंड खाकर अम्मा बीमार हो गई। उन्हें शायद राज्य क्षमा हो गया, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाती हैं। बूढ़े बाबा ने बेटे की मदद करने के ख्याल से 25 रुपए की नौकरी कर ली, लेकिन हिसाब किताब में कोई भूल हो जाने से वह नौकरी भी छूट गई और मुन्नू को चाचा जी के पास भेज दिया गया। चाची के गुस्सैल स्वभाव से अम्मा एवं पापा परिचित हैं, किंतु वे मजबूर हैं। उसके सहारे के लिए आशा को भी वहीं भेज दिया गया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बस चाची को खुश रखने के लिए रात दिन घर के काम करती रहती, ताकि मुन्नू उनके गुस्से से बचा रहे। फिर भी बेचारा उपेक्षित सा दिन भर के काम करता रहता। बीमारी के कारण मामा अम्मा को अपने साथ कलकत्ता ले गए और पापा पुराना मकान को छोड़कर अंधेरी सीलन भरी कोठरी में गंदे मोहल्ले में रहने चले गए। पापा कभी आशा को पत्र नहीं लिखते। अम्मा 2-4 पंक्तियां अपनी खैरियत की लिख भेजती है। आशा जानती है कि यह झूठ है, कोई खैरियत नहीं है। वो खुद भी खैरियत में नहीं है। कोर्ट से सुनवाई की तारीखें जल्दी ही मिल पाती, लेकिन सुनवाई होते होते 5 वर्ष बीत जाते हैं। इन 5 वर्षों में पूरा परिवार इस कदर टूट जाता है कि इसी विपन्न स्थिति को अपनी किस्मत मान बैठता है। 5 सालों के बाद पापा बरी हो गए। आशा और मुन्नू खुशी से नाचकर पापा से लिपट गए, लेकिन पापा उसी तरह निष्प्रभ हैं, केवल पथराई आंखों से ताक रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्हें सजा नहीं हुई है। सच तो यह है, इन 5 वर्षों में जो टूटन, घुटन, संकट, विपन्नता और परेशानियां पूरे परिवार ने सही है, वे किसी सजा से कम हुई थी। अंत में इस कहानी का कथानक अदालतों की कछुआ गति से चलने वाले कार्य प्रणाली पर गहरी चोट करती है। संपूर्ण विकृत न्याय व्यवस्था के सामने यह एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। बिना कोई अपराध किए ही कानूनी सजा से भी भयंकर सारे परिवार को सजा भुगतनी पड़े, यह हमारी न्याय व्यवस्था की विडंबना ही है। समाज में व्याप्त उस दोष की ओर लेखिका का लक्ष्य है जो प्रशंसनीय है। सैद्धांतिक रूप से कहानी कथानक की कसौटी पर पूरी तरह सफल है। प्रारंभ कौतूहलपूर्ण और अंत प्रभावात्मक है। कहानी इसलिए भी प्रभावपूर्ण एवं मार्मिक बन पड़ी क्योंकि सारी कथा किशोरी आशा के आत्मकथात्मक रूप में प्रस्तुत की गई और कहानी कहने का यह ढंग कहानी को बहुत मार्मिक बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि छोटा सा कैप्सूल तैयार किया गया है सजा कहानी का, और जल्दी ही हम इसकी अन्य पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।